और दस्त की कितनी दिक्कतें हैं? बुखार ज्यादा है। मच्छर कितने हैं यहाँ पे? अच्छा, और पानी की कितनी परेशानी है यहाँ पे? पानी कैसा आता है यहाँ पे? अच्छा, पानी साफ आता है? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, जो आपने समस्याएं बताई हैं, पहली समस्या बताई है आपने मच्छरों की, तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपने एक समस्या बताई है पानी की, उसकी समस्या के ऊपर बात करेंगे। फिर बुखार के ऊपर बात करेंगे। तो हम ज्यादा समय तो आपका लेंगे नहीं, बट हाँ, बस वही जरूरी है। और ये सारी चीजें जो हैं आपको कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देंगी, आपको फायदा करेंगी, क्योंकि अब आपके बच्चे हैं, बच्चे परेशान ना हो उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल, है ना, कहीं पे कोई मन में सोच विचार ना हो। आज जो हम बात करेंगे वो आपके दिल में जाए, आप दिमाग से उसको सोच सकें, और आगे उसको हमें कैसे अमल में लाना है, कैसे हमारे को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, वो हमारे को ध्यान रखना है। सबसे टांगों में कितनी उम्र होगी अम्मा जी आपके? हमारे तो माता ही बचपन में ही मर गई, हमें ना मालूम 50 साल हो गए कि 60 के हो गए बच्चा। घुटने, अगर घुटने में दर्द है ना अम्मा जी, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि उकड़ी होके नहीं बैठना है, कम, जो उकड़ू होके बैठते हैं ना हम, वैसे कम बैठना है। नहीं, ऐसे नहीं बैठते, बस ये गोड़ में इसमें ज्यादा होता है। तो आज जो हमारा जो हम आपके पास आए हैं, हाँ, बिल्कुल, अभी हम पहले एक बात करेंगे, उसके बाद जिसको भी कोई परेशानी है उसकी सारी बातें सुनेंगे, उसकी सारी समस्याओं का हल करेंगे, है ना। जब हम आए गए हैं तो आपको पूरा उसका जो है जानकारी देंगे, कोई परेशानी है उसको समझेंगे और उसका कोशिश करेंगे सॉल्यूशन दें। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे किसकी है? पानी की, मच्छर की, बुखार की। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। जो पहली समस्या जो मैंने आपसे सुनी है, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? बुखार की समस्या है। बुखार के बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो हमारे को बिल्कुल समझने पड़ेंगे कि बुखार के क्या क्या कारण हैं। सबसे बड़ा कारण बुखार का क्या? बच्चों आ जाओ ना, काम की बातें हैं, है ना। हाँ, तो ये देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। पहली जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बुखार की, और बुखार का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मच्छर, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है? बुखार की बात हो रही है आपकी खाली, अभी आप मतलब कि ये मत सोचना ये क्या बोल दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पानी और गंदगी। ये बुखार के दो मुख्य कारण हैं। जो पहला मुख्य कारण है मच्छर, उससे हमारे को क्या क्या हो सकता है? उससे हमारे को हो सकता है मलेरिया, डेंगू, ठीक है। और जो दूसरा मुख्य कारण पानी, जो दूषित पानी होता है, उससे क्या होता है हमारे को? टाइफॉइड। टाइफॉइड का नाम सुना है आपने? वेरी गुड, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। टाइफॉइड की जो बीमारी होती है वो हमारे को मच्छर से नहीं होती है। टाइफॉइड की बीमारी किससे होती है? हमारे को दूषित पानी, दूषित खाने से। तो हमारे को दोनों चीजें अलग करनी है, दोनों चीजें अलग करनी है। आज हमारे को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये होता क्यों है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये क्यों होता है, भाई टाइफॉइड क्यों होता है, मलेरिया क्यों होता है, डेंगू क्यों होता है, तो हम आगे उसके ऊपर अपना देख पाएंगे कि हम कैसे बचें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से? बुखार का एक मुख्य कारण टाइफॉइड। टाइफॉइड जो एक बीमारी है ना, वो कैसे होती है? वो एक बैक्टीरिया से होती है, मच्छर से नहीं होती है। बिल्कुल हमारे मन में बिल्कुल क्लियर हो गया, टाइफॉइड की बीमारी बैक्टीरिया से होती है, मच्छर से नहीं होती। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? साल्मोनेला टाइफाइड, है ना। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट वो मच्छर से नहीं होती है। अब वो जो बैक्टीरिया है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, वो हमारे को कैसे परेशान करता है, कैसे हमारे अंदर आता है, वो हमारे को देखना है।
अगर हमारे को पता होगा कि टाइफाइड हमारे को कैसे होगा तो हम उसका बचाव कर सकते हैं ना। तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो कहां से आता है हमारे अंदर? हाँ अम्मा जी, कुछ पूछना मुझसे पूछो, कोई आपको कोई भी आपका प्रश्न हो ना मुझसे खुल के पूछो। हाँ हुए तो वो कैसे आएगा, हमें पकड़ेगा तो कैसे पता पाएंगे कि हमें पकड़ लिया? बिल्कुल, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। तो टाइफाइड की बीमारी हमारे को कहाँ से एंटर करती है? हमारे मुंह से एंटर करती है। जैसे डेंगू वगैरह हो गया तो मच्छर काटेगा हमारे को, कहीं पे डेंगू मलेरिया का तो बुखार हो जाएगा हमारे को। बट अगर टाइफाइड का बुखार है हमारे को तो वो बुखार कहाँ से आएगा? हमारे मुंह से अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि दूषित पानी, खाना, कोई भी दूषित चीज होती है तो उससे हमारे को टाइफाइड होता है। टाइफाइड फैलने का कारण क्या होता है? जैसे हमारे घर में अगर किसी के घर में टाइफाइड होता है तो आप ध्यान रखना कि वो टाइफाइड पूरी घर में हो जाता है। भाई बच्चों को भी हो जाएगा, माता पिता को भी हो जाएगा, भाई बहन को भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका कारण है कि वही पानी, जो दूषित पानी या दूषित खाना है वो हमारे अंदर जा रहा है बैक्टीरिया वाला, और वो अंदर जाके 7 दिन में अंदर जाके अपना एक्शन कर रहा है, हमारे आंतों में काम करता है। अब वो फैलेगा कैसे? भाई दूषित पानी हमने बोल दिया, दूषित पानी तो क्या होता है? दूषित पानी सबसे पहले हमारे को देखना है कि ये फैलेगा कैसे। जैसे हम समझ लो कि मैं अपना बताता हूँ, समझ लो मेरे को टाइफाइड है ना, मेरे को टाइफाइड है, मैं कहीं पे शौच करने गया, बिल्कुल इसको ध्यान से सुनना, मैं कहीं पे शौच करने गया तो मेरे अंदर जो मल निकला उसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी है। अब वहां पे क्या हुआ कि जो हमारी मक्खियां हैं या चींटियां हैं या कोई भी आई उसके ऊपर बैठ गई। उसके बाद वो चींटियां मक्खियां वहां से निकली और कहीं पे खाना बन रहा है, वो खुला खाना रखा हुआ है या खुला खाना हम खा रहे हैं, खुले फ्रूट्स खा रहे हैं, कटे हुए फल खा रहे हैं जो रखे हैं, उसके ऊपर वो बैठ गई। तो उसने क्या किया, वो जो बैक्टीरिया है उठाया, अपने पैरों पे लगाया और वो जाके वहां पे बैठ गई, तो उसमें भी आ गया। घर में पानी है, पानी के अंदर वो उसने थोड़ा तैरी, मक्खी वगैरह गिर गई या कोई और दूषित चीज आई और उसने जो है हमारे को दूषित कर दिया। दूसरा कारण क्या होता है कि जैसे हम सार्वजनिक शौचालय यूज करते हैं, कई बार करते हैं ना सार्वजनिक शौचालय, अब वहां पे हम गए, वहां पे कोई और व्यक्ति जिसको टाइफाइड होगा वो वहां पे जो है उसने टॉयलेट यूज किया, वहां पे उसने अपना मल पास किया या पेशाब किया, तो उसके बैक्टीरिया वहां पे आ गए और वो वहां पे फैल गए। ठीक है, अब हम वहां पे गए, हमने वहां का इस्तेमाल किया और वहां से हम वापस आए तो हमारे हाथों में वो चीज लग गई है, क्योंकि हमने दीवार तो करी होगी टच कहीं ना कहीं, तो बैक्टीरिया तो वहां पे है। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है कि हमारे को जब भी ऐसी सार्वजनिक शौचालय या घर में भी शौचालय का इस्तेमाल करना है तो हमें सबसे पहले अपने हाथ साबुन से धोने हैं। अगर हमने अपने हाथ साबुन से धोए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे हाथों पे बैक्टीरिया लग गया था वहां की दीवार से या अपने कपड़े हाथ लगाते हुए, तो वो जो है हमारे हाथ से धुल गया, तो उससे क्या है कि हमारे हाथ साफ हो गए। अब उसको हम जोड़ेंगे किससे, कैसे वो आता है, हमने क्या बताया कैसे आता है, टाइफाइड कैसे आता है, वो उसके आने का एक ही रास्ता होता है, वो होता है मुंह के द्वारा। मुंह के द्वारा ही आ रहा है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइफाइड कैसे आएगा, मुंह के द्वारा ही हमारे शरीर में एंटर करेगा। तो जैसे हमने हाथ धोए तो हमारे बैक्टीरिया तो मर गए, फिर हम कुछ भी खाएंगे साफ तो हमारे को टाइफाइड नहीं होगा। अम्मा जी आपका जो प्रश्न था कि टाइफाइड हमें पता कैसे चलेगा, अब मैं आपको बताता हूँ टाइफाइड कैसे पता चलेगा। बुखार तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे बताया था टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल, सब में बुखार होगा। अब टाइफाइड के बुखार को हम बाकी बुखारों से कैसे अलग करेंगे, हम समझेंगे कैसे कि हमारे को टाइफाइड का बुखार हो गया है। पहला,
टाइफाइड का जब बुखार होगा तो वो बड़ा तेज होगा, 103 104 डिग्री तक पहुंचेगा। ठीक है। दूसरा, जब भी हमारे को बुखार होगा वो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हमारा बुखार चढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, तो वो बुखार हमारा ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। आप ध्यान रखना। और जैसे हम अगले दिन सुबह होगा तो वो कम हो जाएगा, फिर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो वो कैसे जाएगा? ऐसे पहाड़ की तरह आएगा, ऐसे बढ़ेगा, दिन में रात में ऐसे आ जाएगा। तो हम बोलते हैं ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बता देना कि सुबह चढ़ जाता है और मतलब दिन में चढ़ जाता है और सुबह कम हो जाता है और ऐसे ही चढ़ रहा है। तो ये इसका मुख्य कारण है हमारे को टाइफाइड फीवर को पहचानने का। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? टाइफाइड अगर हमारे को होगा तो हमारे पेट में दिक्कतें होंगी। जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो कहां जाता है? पेट में जाता है, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। हमारे को पेट में गड़बड़ होगी, हमारी गैस पास नहीं होगी, हमारे को कब्ज हो जाएगा, तेज बुखार होगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है। अब ये दिक्कत आ रही है, हमें पता चल गया कि हमारे को टाइफाइड हो सकता है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अगर होगा तो इलाज करेगा टेस्ट करके, है ना, ये तो डॉक्टर का काम है। पर हमें पता चल गया अब कैसे करना है। अब हमें बचाव में क्या करना है? आपको मैं एक सलाह देता हूं, अगर आपने वो सलाह मान ली, मैं आपको गारंटी देता हूं किसी को भी टाइफाइड नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 2 ही चीजों से हमारे को टाइफाइड हो रहा है। एक क्या हो रहा है? दूषित पानी, दूषित खाना। क्यों? क्योंकि वही 2 चीजें हम मुंह से अंदर लेते हैं, वही 2 चीजें मुंह से अंदर ले रहे हैं ना। एक तो पानी हम पीते हैं, खाना हम खाते हैं। अगर हम दोनों चीजों पे ध्यान रखेंगे, अपने पीने पे, अपने खाने पे। पीने पे कैसे ध्यान रखेंगे? हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो एक दिन में 4-5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीते होंगे, नहीं पीते ना। अगर हम अपना पानी, पीने की बात हो रही है खाली, क्योंकि बाकी सारा तो पीने का पानी अगर हम सुबह उबाल लें, भाई घर में अगर समझ लो हम 5 आदमी है, 7 आदमी है, तो 7 आदमियों में 5 लीटर 7 लीटर पानी एक भिगोने में पानी उबालें, उसके बाद अपनी बोतलों में भर लें और पीने के लिए उसी का इस्तेमाल करें। शौच के बाद हाथ धोएं, शौच के बाद हाथ धोएं। कटे हुए फल सब्जी ना खाएं। तो हमारे को टाइफाइड होने का मतलब ही नहीं है, टाइफाइड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सारी जो दिक्कतें हैं, सारी जो परेशानियां टाइफाइड होने की, वो हमने कंट्रोल कर ली हैं। कारण तो वही है टाइफाइड का, पानी और खाना, हमने दोनों कंट्रोल कर लिया। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपके मन में कोई प्रश्न हो टाइफाइड के बारे में तो आप मुझसे पूछो, फिर मैं आपको डेंगू और मलेरिया के बारे में भी 5 मिनट समझा दूंगा, जिससे कि आपको फायदा हो, आपको समझ में आ जाए कि भाई हमारे को क्या क्या करना है। कोई प्रश्न है आपके मन में टाइफाइड का? अम्मा जी कुछ पूछना है आपने? अब आपका जो प्रश्न था कि कैसे होगा, पता चल गया। बुखार ऐसे ऐसे जाएगा, बिल्कुल पहाड़ की तरह, दिन में बढ़ेगा, सुबह नीचे हो जाएगा, फिर दिन में बढ़ेगा, फिर नीचे हो जाएगा। हम समझ जाएं कि हमारे को टाइफाइड होने के चांसेस हैं। हमारे पेट में दिक्कत रहेगी, पेट में परेशानी रहेगी, समझ लें हम टाइफाइड हो सकता है। तो पानी साफ, उबला हुआ और खाना और हाथ धुले हुए, मतलब टाइफाइड हमें हो ही नहीं सकता अगर ये चीजें हमने अपना ली। हम बस थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को डॉक्टर को ही पैसे देने हैं, बीमारी में ही पैसे देने हैं, दवाई में ही पैसे देने हैं, और काम की छुट्टी अलग, बच्चों के स्कूल की छुट्टी अलग। तो इन चीजों का ध्यान रखो। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? तो हम आगे चलें दूसरे कदम पे, दूसरे बुखार के लिए। 5 मिनट और ले लें आपके, थोड़ा सा समय। दूसरा जो बुखार लेते हैं, एक तो हमने टाइफाइड ले लिया। टाइफाइड हमें पता चल गया कि ये मच्छरों से नहीं होता है,
ये कहाँ से होता है? मुंह से होता है, जो हम खाते पीते हैं उससे होता है। अब दूसरा बुखार हुआ डेंगू या मलेरिया। अब डेंगू और मलेरिया को देख लेते हैं। डेंगू और मलेरिया ये दोनों किससे होते हैं? मच्छरों से होते हैं, डेंगू मलेरिया। अब दोनों में भी बहुत फर्क है। अब हम लेकर चलेंगे, पहले हम डेंगू को देख लेते हैं। डेंगू को देखें, मलेरिया को देखें? पहले डेंगू देखते हैं। पहले डेंगू का जो बुखार होता है उसमें जो पहले हम देखते हैं होता किससे है। एक मच्छर होता है डेंगू का, हाँ, एडिस मच्छर, हाँ, ठीक है। दूसरा मच्छर होता है मच्छरदानी, ठीक है, एडिस मच्छर होता है, संजय चौहान। एडिस मच्छर होता है, तो उसका होता है। तो हम डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू में क्या होता है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी में पनपता है। किसमें पनपता है? साफ पानी में। तो हमारे को क्या करना है? हमारे को क्या करना है? डेंगू, पहले हम डेंगू की बात करें तो डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है? हमारे